तो आज हमारा अगला चैप्टर चालू हो रहा है, जो हमारा पहला चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स उसका, उसमें का एक अगला चैप्टर है जिसका नाम है, उसमें का एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है एरर्स। ठीक है, तो जनरली आप एरर मतलब क्या समझते हैं? एरर मतलब किसी भी चीज को हम लोग जब नाप रहे हैं, किसी भी चीज को जो नाप रहे हैं, जो तो गलती होती है उसको हम एरर बोलते हैं। एकदम आसान भाषा में अगर मैं किसी को कहूं तो गलतियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में गलतियां किस टाइप की होगी? देखो, फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने का जो हमारा तरीका होता है या फिर उसको निकालने का जो तरीका होता है उसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे फिजिक्स में हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। तो फिजिक्स में भी नापने आपने का बहुत सारा हम लोग अगर किसी चीज को मेजर करने का बहुत सारा एप्लीकेशन है ना। किसी का मीटर नापना है, कोई टाइम नापना है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हम लोग को नापनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो इसमें भी हाई चांस रहता है कि हमसे क्या होगा? एरर होगा। अब इंसान है, गलतियां तो होंगी, है ना। और इंसान क्या, मशीन से भी गलतियां हो जाती है, कई बार छोटी छोटी गलतियां मशीन से भी होती है। ठीक है, तो उन सारे एरर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं और कितने उसको क्या मतलब उसमें से कौन कौन से एरर जो है वो मतलब ठीक किए जा सकते हैं और ठीक नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन जब भी किसी चीज को नापते हैं, किसी भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं, तो हम लोग को दो चीज बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब हाउ क्लोज यू कैन कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, हाउ क्लोज यू कैन कम टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो कोई एक 2 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है, उसको मैं आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको मेजर कीजिए करके, आप एक काम कीजिए, इसको मेजर कीजिए करके। ठीक है, तो आप नापे तो 2.1 के समथिंग आया, दूसरा कोई नापा तो 1.9 के समथिंग आया। ठीक है, 1.9 सेंटीमीटर के समथिंग आया, है ना। तो आप उसके एक्यूरेसी, ये आपकी एक्यूरेसी है कि आप उसके कितना करीब पहुंचे। ठीक है ना, ये आपकी एक्यूरेसी कहलाती है कि कितना करीब आप उसके पहुंचे। दूसरा आपका आता है प्रिसीजन। ठीक है, दूसरा आपका आता है प्रिसीजन। आप उस वैल्यू को कितना प्रिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप उस वैल्यू को कितना प्रिसाइज मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो ये जो लाइन थी वो 2.1 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर थी, लेकिन मैं बोला नहीं, ये जो लाइन है वो 2.1234 सेंटीमीटर। अब बताओ ये ज्यादा प्रिसाइज है कि ये ज्यादा प्रिसाइज है? ज्यादा एकदम ज्यादा सही कौन सा है? ये वाला एकदम टू बी प्रिसाइज हम लोग अगर बोले तो क्या होगा? 2.1234 होगा, है ना। तो कितना ज्यादा ये उस वैल्यू को एकदम इतना एक्यूरेटली या कितना प्रिसाइज अपन लोग नाप रहे हैं, कितने एकदम अच्छे से नाप पा रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती है ना। चलो अब हम लोग आपको बताते हैं कि एरर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग आपको बताते हैं कि एरर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले जो एरर होता है वो कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले होता है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर के अंदर आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, ड्यू टू इम्परफेक्शन, ये सारे आते हैं। ठीक है, अब उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? जीरो एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स, कांस्टेंट एरर्स, ये तीनों इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आते हैं। और दो प्रकार के एरर होते हैं जो रैंडम और होते हैं ग्रॉस एरर्स। ठीक है, चलो अब एरर की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। एरर की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एरर की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, मान लो कि आप एक कोई लेंथ को मेजर किया, कितना लेंथ को मेजर किया? 3.4 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी मान लो वो थी 3.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई ट्रू वैल्यू, ट्रू, ये हो गई मेजर्ड। ये क्या हो गई? मेजर्ड, ट्रू और मेजर्ड, है ना। तो ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लो अगर मैं बोला तो 3.5 माइनस 3.4 इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। मतलब इसको मेजर करने में मेरा 0.1 किलोमीटर का एरर आया है। ठीक है, मतलब गलती, मैं 0.1 किलोमीटर की नापने में यहाँ पे क्या किया हूं? मैं गलती किया हूं, है कि नहीं? यहाँ पे 0.1 किलोमीटर में नापने में गलती किया हूं। अब एरर के जितने टाइप्स होते हैं हम लोग उसको एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बोला था? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर वो होता है
जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग ठीक करने लायक रहता है, जो क्यूरेबल होता है, एक बात एक तरीके से बोला जाए तो वो क्योर करने लायक होता है या फिर वो ठीक करने लायक होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अब इस सिस्टमैटिक एरर के अंदर कितने टाइप आते हैं ये एक बार देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर के अंदर आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, वो एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग को मिले, ठीक है, वो एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग को मिले। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी डिजाइन हुआ है, ठीक है, वो कहीं किसी तरीके गलत तरीके से बन गया है या फिर बहुत दिन से चलने के बाद वो हल्का सा खराब हो गया है कि वो सही वैल्यू नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो वो सारे एरर क्या आते हैं, किसके अंदर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है अपना क्या, जीरो एरर, ठीक है, सबसे पहला होता है अपना क्या, जीरो एरर। आप जीरो एरर को ऐसे समझिए, आप जीरो एरर को ऐसे समझिए कि जब एक इंस्ट्रूमेंट का जीरो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जीरो से या फिर दूसरे जीरो से अगर जब कोइंसाइड नहीं होता है, जब कोइंसाइड नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा कोई मीटर था, ऐसा कोई मीटर था मान लो, ठीक है ना, ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7, चलो जीरो। अब यहाँ पे एक कांटा है, ठीक है, एक कांटा है जो कि जीरो में नहीं आ रहा है, उसके आगे पीछे कहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि जीरो पे नहीं आ रहा है, उसके आगे पीछे कहीं पे आ रहा है ना, जीरो पे नहीं आ रहा है, उसके आगे पीछे कहीं पे आ रहा है कि नहीं। तो अब मान लो स्टार्टिंग में कहां से होगा, यही से होगा। अब मैं बोलूं 3 तो 3 यहाँ पे कहीं आके पहुंचेगा, है ना, मैं बोलूं 3 तो 3 यहाँ पे कहीं आके पहुंचेगा। वो जीरो के हिसाब से अपना वो नहीं देगा, रीडिंग अपना जीरो के हिसाब से वो नहीं देगा, वो कहां के हिसाब से देगा, जीरो के थोड़े पीछे के हिसाब से देगा, है कि नहीं, जीरो के थोड़े पीछे के हिसाब से देगा। तो अगर 3 रीडिंग आए तो यहाँ पे आपको कहां पे दिखाई देगा, 2 और 3 के बीच में समथिंग में, है कि नहीं, है ना। तो ये एरर क्या होता है, जीरो, when the instrument zero is not accurate or the point is at not the zero, ठीक है, or the pointing arrow is at not coinciding with the point of zero, it is not coinciding with the point of zero, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। अगर एकदम परफेक्टली जीरो पे कोइंसाइड होता, अगर परफेक्टली जीरो पे कोइंसाइड होता तो जीरो एरर यहाँ पे क्या होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर वो जीरो से कोइंसाइड नहीं हो रहा, थोड़ा आगे और पीछे हो जा रहा है, तो पॉइंट या फिर द एरो इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द जीरो पॉइंट, है ना, जीरो के पॉइंट से जो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है, दूसरा क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर होता है। दूसरा क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल एक स्केल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्केल है, अपन लोग जिससे मेजर करते हैं नॉर्मल वाला स्केल, एक बार देख लो, है कि नहीं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 1 2 3 ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा सेंटीमीटर, ये 4 लिख दो, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन बने रहते हैं, छोटे छोटे लाइन, है कि नहीं। अब इसके बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके छोटे छोटे डिवीजन रहते हैं। ये सारे डिवीजन किसके इक्वल रहते हैं, 1 mm के इक्वल रहते हैं, हम लोगों को पता है ना। तो अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है उसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल रीडिंग है, मान लो अगर वो 1.3 से बड़ा है और 1.4 से छोटा है, तो मैं उसको इस स्केल से कैसे नापूंगा, है कि नहीं, बात सही है। अगर मेरा कोई जो एक्चुअल रीडिंग है या फिर जो एक्चुअल मेजरमेंट है 1.3 से बड़ा है, ठीक है, 1.4 से छोटा है, 1.4 से छोटा है, तो मैं इसको कैसे नापूंगा, ठीक है। नापना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, मिनिमम वैल्यू इट कैन मेजर। मिनिमम वैल्यू एक स्केल कितना मेजर कर सकता है, 1 mm कितना है, लीस्ट काउंट है, ठीक है, क्या है, लीस्ट काउंट है इस स्केल की, है कि नहीं। तो 1 mm जो है वो स्केल की लीस्ट काउंट है। मैं 1 mm से और छोटा अगर कोई यूनिट आएगा तो उसको मैं नहीं नाप सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा,
क्योंकि 1.3 से तो बड़ा है एनी हाउ, और 1.4 से छोटा है एनी हाउ, तो वो बीच का कौन सा वैल्यू मेरे को क्या पता, किसी को नहीं पता है वो, तो है कि नहीं। तो लीस्ट काउंट के कारण जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे एरर्स होते हैं, तीसरा नंबर का इसमें एरर होता है, दूसरा नंबर का एरर होता है, तीसरा नंबर का इसमें एरर होता है, क्या होता है, कांस्टेंट एरर, ठीक है। द एरर which is constant every time when we measured a particular unit, a particular quantity is called constant error। अगर किसी चीज को मैं नाप रहा हूं, ठीक है, किसी चीज को मैं नाप रहा हूं और हर बार एक ही टाइप से मेरे को एरर मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर में पहला वाला इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में कैसा आ गया, ठीक है ना। अब